एनएचपीसी लिमिटेड, जिसे पहले नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहा जाता था, ने 7 नवंबर 1975 को भारत में मौजूद विशाल जल विद्युत संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए अपना सफर शुरू किया था। शुरुआत हुई सलाल चरण 1, बैरासियूल और लोकताक जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सेंट्रल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल बोर्ड से अपने हाथ में लेकर, और फिर इसने असंभव को संभव कर दिखाने की साख हासिल की। साल दर साल ये संगठन तेजी से बहती नदियों, शक्तिशाली पहाड़ों, गहरी गुफाओं, अचानक आने वाली बाढ़, भूगर्भीय आश्चर्यों और भूमिगत गैस धमाकों जैसी चुनौतियों पर विजय हासिल करता चला गया। कभी हार न मानने की अपनी संकल्प शक्ति के बल पर एनएचपीसी भारत सरकार के शेड्यूल ए उद्यम के रूप में अपनी जगह बना चुका है और इसे प्रतिष्ठित मिनी रत्न रुतबा मिला है। जल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में एनएचपीसी का एक शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है और आर्थिक रूप से ये एक मजबूत कंपनी है। इसने बिजली का उत्पादन 1982 में शुरू किया, जिसमें कुल कारोबार 24 करोड़ रुपए का रहा और इसका शुद्ध लाभ था 7 करोड़ 68 लाख रुपए। तब से इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसका आर्थिक प्रदर्शन लगातार बेहतर होता गया है। एनएचपीसी एक बहुआयामी संगठन है जो छोटे और बड़े दोनों तरह की जल विद्युत परियोजनाओं के अन्वेषण, योजना, डिजाइनिंग और क्रियान्वयन के काम को नवीनतम तकनीक के जरिए अंजाम देता है। एनएचपीसी के लिए डिजाइन और इंजीनियरिंग एक प्रमुख क्षेत्र है और इसके पास एक बहुआयामी डिजाइन विभाग है। कंपनी के पास साइट पर अन्वेषण करने हेतु अपने बेहद सक्षम भूवैज्ञानिकों और भूभौतिकविदों की मदद के लिए नवीनतम तकनीक और उपकरण है। इसने एक रियल टाइम साइज्मिक डेटा सेंटर भी बनाया है, जिसके माध्यम से रियल टाइम आधार पर बांधों पर भूकंप से जुड़े आंकड़ों को प्राप्त किया जा सकता है। एनएचपीसी तकनीकी उत्कृष्टता में यकीन रखता है और इसने एक ऐसा अनुसंधान व विकास विभाग बनाया है जो इसे वांछित मदद उपलब्ध कराता है। एनएचपीसी के पास बेशक आज बेहतरीन और भरपूर टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसकी असली जान है इसके समर्पित और मेहनती कर्मी। अपने अग्रणी स्थान को कायम रखने की प्रतिबद्धता के कारण एनएचपीसी अपना विस्तार कर रही है। कंपनी पारंपरिक और अपारंपरिक स्रोत के जरिए बिजली बनाने के नए अवसरों का जायजा ले रही है। एनएचपीसी का मानना है कि स्थायी विकास के 3 स्तंभ हैं: पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक विकास। हालांकि जल विद्युत को ऊर्जा का सबसे साफ सुथरा और हरित स्रोत माना जाता है, फिर भी कंपनी पर्यावरण प्रभाव आकलन करती है और फिर पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं का कार्यान्वयन करती है, जैसे प्रतिपूरक वनीकरण, जल ग्रहण क्षेत्र सुधार, जैव विविधता संरक्षण, ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट, मत्स्य प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रबंधन और डंपिंग व खदान स्थलों का कायाकल्प करना। एनएचपीसी परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के प्रति बेहद जिम्मेदारी से काम करती है। इसने 2007 में एक पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति बनाई ताकि विस्थापित और प्रभावित परिवारों की आकांक्षाओं और जरूरतों को पूरा किया जा सके। इन परिवारों से ली गई जमीन, घरों, दुकानों और दूसरी संपत्तियों के लिए उचित नकद मुआवजा देने के साथ साथ कंपनी गरीबी के मुद्दे का सामना करने के लिए भी एक समग्र नजरिया अपना रही है। ये परियोजना से प्रभावित लोगों और स्थानीय आबादी के लिए रोजगार के अवसर पैदा करती है और उन्हें आत्मसम्मान और गौरव से भरपूर जीवन जीने में मदद करती है। कंपनी अपनी जिम्मेदारी केवल प्रभावित परिवारों के लिए ही नहीं, बल्कि भारत की समस्त जनता के प्रति समझती है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़ी इसकी गतिविधियां शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास,
स्थानीय विकास और स्वच्छ विद्यालय अभियान से भी संबंध रखती हैं, जिसके अंतर्गत एनएचपीसी ने 7,000 से भी अधिक शौचालय बनाए हैं। एनएचपीसी की इन कोशिशों को मान्यता प्राप्त हुई है और इसे स्कोप मेरिटोरियस अवार्ड फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा और भी कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। एनएचपीसी की कहानी साहस और संकल्प शक्ति की कहानी है। भारत अभूतपूर्व रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और एनएचपीसी भी पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा दमखम के साथ सबके लिए बिजली के सपने को पूरा करने की दिशा में कार्यरत है। एनएचपीसी, आइए चुनौतियों को बदलें अवसरों में।